मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दैनिक जागरण के विमर्श 2024 नए भारत के नए उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए। गोरखपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में जो जैसा इसका शीर्षक था उसी प्रकार विकास की चर्चा हुई। विकास की बात हुई तो नए भारत की चर्चा हुई, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विगत 10 वर्षों में प्रगति के जो अभूतपूर्व प्रतिमान स्थापित किए हैं। विकसित देशों की दिशा में भारत निरंतर बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। इन सब पे भी चर्चा हुई। इस नए भारत में उत्तर प्रदेश का योगदान भी अभूतपूर्व है। विगत 7 वर्षों से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इस दिशा में निरंतर योगदान कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने जब $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का संकल्प लिया था तो उसके फौरन ही बाद योगी आदित्यनाथ ने पूरी समीक्षा की और कहा कि ये उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसका भी योगदान सुनिश्चित होगा और $1 ट्रिलियन उसमें योगदान योगी आदित्यनाथ ने सुनिश्चित किया और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये गोरखपुर में जो दैनिक जागरण का विमर्श है ऐसे अवसर पे है कि जब अभी तक अयोध्या धाम की चर्चा चली रही है तो यहाँ पे जो विकास की बात हुई योगी आदित्यनाथ ने इसका भी और सांस्कृतिक विकास की भी चर्चा की। ये शुरुआत हुई कि किस प्रकार से पिछली सरकारों ने इन स्थलों की उपेक्षा की और वर्तमान सरकार ने किस प्रकार इनको भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के सांस्कृतिक गौरव के जागरण से जोड़ा और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। 37 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार का पूरी की पूरी व्यवस्था की वो हुई। गोरखपुर के में जो एक कार्यक्रम था उसमें अयोध्या में जो 2 बातें खासतौर पे योगी आदित्यनाथ की रही अयोध्या के संदर्भ में, उनका उल्लेख करना चाहूँगा। योगी आदित्यनाथ ने एक प्रकार से विपक्ष और पिछली जो सरकारें हैं वो आज जो विपक्ष में उनके सामने एक चुनौती दी अघोषित रूप से, क्योंकि जनता तो सब देख रही है, जानती है, उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो विपक्ष के लोग सरकार पे हमलावर हैं उनके लिए एक समझने की बात है जो पहले सत्ता में रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 वर्ष पहले तक किस तरह की अयोध्या थी, एक तरह से वीरान अयोध्या। जो वहाँ गए होंगे वो अब जाके देख ले किस प्रकार का भव्य दिव्य विकास हो चुका है। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और जिसका कोई भी जाकर वहाँ पर भौतिक सत्यापन कर सकता है। ये एक प्रकार की अघोषित रूप से योगी आदित्यनाथ की चुनौती है। अब किस प्रकार ये सब अर्थव्यवस्था में योगदान करते उनका भी उदाहरण दिया। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अभी तक 30 लाख से अधिक दर्शनार्थी श्रद्धालु वहाँ पहुँच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पहले ही दिन जो अयोध्या के व्यापारी थे उनका सारा जो दुकान में सामान था वो सब बिक गया और फिर अगले दिन के लिए उनको अलग से व्यवस्था करनी पड़ी और अब ये उनका क्रम चल रहा है। तो ये एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि यह जो तीर्थ स्थलों का विकास है, यहाँ पे मानक के अनुरूप विश्व स्तर के जो विकास कार्य हो रहे हैं उनका अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन में कितना बड़ा योगदान है यह भी देखना होगा। इसी प्रकार उन्होंने समग्र उत्तर प्रदेश की विकास की वार्ता की यहाँ पे विमर्श में, और ये बताया कि किस प्रकार से उन्होंने पहले कानून व्यवस्था को संभालकर उत्तर प्रदेश के विकास का जो संकल्प लिया था और वो यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। चाहे कानून व्यवस्था से लेकर और बिजली की आपूर्ति व्यवस्था जब सुनिश्चित करने की बात हुई, निवेश के अनुरूप माहौल बनाया गया और देखते देखते पिछले ग्लोबल समिट में 40 लाख करोड़ से अधिक के निवेश आए हैं और फरवरी में ही उनके अनेक प्रस्तावों पे शिलान्यास भी होने जा रहा है। इस प्रकार विकास यात्रा चल रही है, चाहे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, एयर
कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, मेडिकल और कॉलेज निर्माण के क्षेत्र में हो, और अनगिनत जो सारे थे उनको योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे विस्तार से बताया। और ये माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो नए भारत की यात्रा आगे बढ़ रही है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान निश्चित रूप से सर्वाधिक है और सर्वाधिक उल्लेखनीय भी है। इस बात को प्रदेश की जनता भी देख रही है और केवल देश ही नहीं विदेश तक इन विकास की सराहना भी हो रही है। ये एक योगी मॉडल है जिसके प्रतिष्ठा दूर दूर तक है। इसको हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं।